बस 3 दिनों के बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की बहुत सारे पोज वाली तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। हैशटैग योग दिवस ट्रेंड करने वाला है। और भले ही बहुत से लोगों को अब भी योग ना अपनाया हो, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बार फिर से योग को शोकेस करने की दौड़ होने वाली है। जबकि असली फायदा दिखावे से नहीं, करने से होगा। योग को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने से होगा। ऐसा हम नहीं बल्कि आयुष मंत्रालय की स्टडी कह रही है। स्टडी के मुताबिक अच्छी बात यह है कि पिछले 10 सालों में योग से 38% लोग तनाव, मोटापा भगाने में कामयाब रहे हैं। करीब 15% लोगों को पेट की गंभीर बीमारियों से, समस्याओं से छुटकारा मिला है। और सोचिए कि स्टडी में 25% लोगों ने कहा है कि योग से उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी है। और यह हाल तो तब है जब देश के 60% लोग ठीक तरीके से या प्रॉपर तरीके से योग अभ्यास करना तक नहीं जानते हैं। और बात जब रोजाना अभ्यास की आती है तो यह आंकड़ा बहुत निराश करने वाला है। देश में सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जो अमित की तरह रोजाना योग करते हैं, जबकि 14% लोग कभी कभी योग कर लेते हैं मेरी तरह से। सीधे सीधे कहें तो देश में 75% से ज्यादा लोगों ने कभी योग किया ही नहीं। जो दिखाता है, दर्शाता है कि सिर्फ 1/4 आबादी तक ही योग अभी तक पहुंचा है और इसके बाद भी सेहत को लेकर कंट्रीब्यूशन 38% है। अब आप समझ जाइए कि खास मौके पर यौगिक सेल्फी की जगह योग को सेल्फ लाइफ का हिस्सा यानी कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से कितना फायदा होता है। बीमारियां दूर हो जाती हैं और देश भी कितना तरक्की करेगा इससे। अच्छा, मैं योग रोजाना करता हूं, अनुलोम विलोम सिर्फ स्क्रीन पर होता है, ये एक तंज था। बहरहाल देखिए, इस बार सिर्फ सेल्फी नहीं, सेहत के लिहाज से भी जरा सोचिए, गौर कीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि योग कैसे करें, योगाभ्यास तो हमें आता ही नहीं, तो उसके लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव है ना, जो आपको रोजाना इंडिया टीवी पर आकर 40 मिनट का वक्त देते हैं और आपको योग की तमाम बारीकियां सिखाते हैं। आज भी जो योग का प्रोटोकॉल है वो स्टेप बाय स्टेप स्वामी जी बताने वाले हैं। तो स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज तो घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। घोड़े पर दौड़ो, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े के साथ जोड़ो, आनंद करो और हमारी तरह से बाग बगीचों के बीच में रहा करो। कितने सुंदर सुंदर देखो इधर फल लगे हैं, प्यारे प्यारे। कुछ तो ऐसा लग रहा हाथ से लपक करके ही तोड़ ले। ओहो हो। और इन सब के बीच में आनंद ही आनंद है। इसलिए योगी बनो, जोगी बनो और योगी बनो, कर्म योगी बनो, उपयोगी बनो, उद्योगी बनो। योग करके अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। अब तो ये तो ज्यादा जोर से नहीं भाग रहा, भाग 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 थोड़ा, हाँ ऐसे तो आनंद आएगा। बड़ा खूबसूरत घोड़ा है स्वामी जी, सफेद रंग का। अब इसको भी हम ज्यादा नहीं भगाते, ये हमारा, हाँ सफेद रंग का और बड़ा प्यारा है हमारा ये। जी। इसमें खास बात ये है कि इसको हम रोज जो है वो रोटी खिलाते, ये जानता है कि बाबा हमको बहुत प्यार करता है। और देखो इधर ये 2 मैया बैठी हैं, ये तो वो है जिसने 4th ग्रेड के कैंसर को हराया था, गायत्री। इसने 8 पॉइंट से 1 सप्ताह में आवड़ा बाई, ये आ गई है महाराष्ट्र से। किस जगह से आई है आवड़ा बाई मैया? पुणे से आई है। और ये गायत्री ऑस्ट्रेलिया से आई है। चलो अनुलोम विलोम करो। क्या गजब है साहब, योग की महिमा भी अपरंपार है। योग जैसा कोई दूसरा नहीं है। और इधर तो आज उधर देखो घोड़ी, वो पैर मार रही है कि भाई हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, एक काला है स्वामी जी, एक सफेद है, क्या बात। एक श्वेत वर्ण, एक श्याम वर्ण। स्वामी जी, इनका नाम क्या है? बैलेंस बना के रखा हुआ हमने। काले भेदे का काले गोरे का कोई भेद नहीं किया हमने। योग भेदभाव की सारी दीवारों को ढा देता है। ये बादल है और वो श्यामा है। क्या बात। और देखो वो तो उधम मचा रही है कि हमको देखा ही नहीं। देखो ये, अब देखो स्टेप बाय स्टेप, कम से कम योग दिवस के दिन। अब देखो वो जो योग वाला प्रोटोकॉल है ना, वो थोड़ा घिसा पीटा पुराना हो गया, बेसिक वाला। इस बार हम एडवांस योग का प्रोटोकॉल देते हैं। और देखो मेरे साथ साथ यहाँ पर सब अच्छे से योग कर रहे हैं और योग में जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। तो एक तो ये 1 2 ये तो सबको करना है, इससे थोड़ा बॉडी चार्ज हो जाएगी। योग के 3 पक्ष हैं।
एक दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष, दूसरा क्रियात्मक पक्ष, तीसरा व्यवहारिक आचरण में योग को अपनाना, योग में जीवन जीना है। और ये देखो हमारे प्यारे प्यारे योगी यहाँ पर भी आ गए हैं, हो गए हैं सब निरोगी। और जो है ये बहन बोल रही थी बाबा जी भयंकर एसिडिटी, और दूसरे बोले बाबा जी भयंकर अर्थराइटिस, तीसरा बोला बाबा जी मुटिया गए थे, पतले हो गए हैं। ऐसे योगमय जीवन, ताड़ासन सबको करना है। यहाँ से शुरुआत करें। ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो ऐसे हैं स्ट्रेचिंग के लिए ना, इतना तो ज़रूरी है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर ये ऐसे त्रिकोणासन, ऐसे कोणासन पहले ऐसे, और फिर ये ऐसे क्रॉस करके त्रिकोणासन, ऐसे थोड़ा ठहरना एक स्थिति में ऐसे। तो इतना तो आना चाहिए। बाकी सबको जैसे अनुलोम विलोम और कपाल भाती। हाँ आवड़ा भाई कपाल भाती करो। हाँ और अनुलोम विलोम, कपाल भाती करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम करना। हाँ हाँ इनको ठीक से सिखाओ। आवड़ा भाई को देखो, ये तो थोड़ा थोड़ा करके भी भस्त्रिका, कपाल भाती, बेसिक नॉलेज तो हमने वैसे तो करोड़ों लोगों को दे दिया है। लोग ना अरे हाँ योग अच्छा तो है, बस इग्नोर करते रहते हैं। अब इग्नोर नहीं करना। अब 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक दिन तो कम से कम घर से बाहर निकलना है योग करने के लिए। हाँ ये मैंने टारगेट लिया हुआ है। इस बार 21 जून पर 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर से बाहर निकालेंगे। हाँ बेघर नहीं करेंगे, बल्कि अपने घर में, अपने शरीर में कैसे रहना है आत्मा को। हाँ नहीं तो लोगों का जब बाहर का घर बनता है अपना घर उजड़ जाता है। तो घर से बाहर निकल करके हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में लोगों को ये योग करना है। हम कुरुक्षेत्र में होंगे ब्रह्म सरोवर पर, उस दिन आप भी वहीं आ जाना। अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। देखो आप वहाँ नोएडा से थोड़ा बाहर भी निकलो और आपको इंडिया टीवी के स्टूडियो से बाहर निकालना है। उस दिन हमारे साथ रखेंगे आपको भी। हाँ अच्छा स्वामी जी देखिए, हमारी मुहिम, हमारी और आपकी मुहिम, इंडिया टीवी की मुहिम रंग ला रही है, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है। क्योंकि आयुष मंत्रालय की एक स्टडी आई है और इसमें यह बताया गया कि सिर्फ 25% लोग देश में हैं ऐसे जो योग कर रहे हैं। योग को लेकर बाकी 75% की जो आबादी है अभी उसे अवेयर करना बाकी है। स्वामी जी उनको बताना होगा कि योग कितना ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, जिसका सपना आप रोज़ देखते हैं लेकिन सुबह उठते उठते भूल जाते हैं। दरअसल ये सर्वे ना बहुत छोटा है, तो आयुष मंत्रालय को प्रणाम है। हमारे प्रताप राव जाधव जी अभी भी हम उसका जो एक प्रारंभिक उद्घोष है करके आए हम विज्ञान भवन में। हमारे संस्कृति पर्यटन मंत्री हमारे उसमें शेखावत साहब भी थे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हर दूसरा व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ शहरों का लगभग हर व्यक्ति, छोटे बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे अनपढ़, सब मिला दिए जाएं तो हर दूसरा व्यक्ति अर्थात 70 करोड़ लोग जो है योग के बारे में अवेयर हैं। तो थोड़ा आयुष मंत्रालय वाले थोड़ा अपने आंकड़े सुधार लें। हम किसी को डांट नहीं रहे, ऐसे बता रहे हैं क्योंकि योग को हमने किया है, करवाया है, खुद 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, तो हम उसके बारे में पूरी हकीकत जानते हैं। तो लेकिन क्या है, वो अवेयरनेस ना आंशिक है, ये कहूँगा आंशिक है। तो अभी वृक्षासन, अब जैसे मैं कहूँ गरुड़ासन करो तो सबसे ना हो पाएगा, लेकिन वृक्षासन तो कर लेंगे लोग। छोटे छोटे बच्चे भी झट से कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे वज्रासन, पद्मासन झट से कर लेते हैं। भस्त्रिका, कपाल भाती, नाम तक जानने लगे लोग, आसनों के, प्राणायाम के, ध्यान के, बंध के, मुद्राओं के। तो सूर्य नमस्कार लोग जानने लगे, करने लगे। तो ये है ना बड़ी बात। हाँ तो 12 अभ्यास स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखो ये योग प्रोटोकॉल में सम्मिलित नहीं किया, तो योग प्रोटोकॉल में तो बहुत थोड़ी सी बातें हैं ना। तो हम एक एक बीमारी के लिए 5-5 अभ्यासों का प्रोटोकॉल, 5 प्राणायामों का प्रोटोकॉल, 5 मुद्राओं का प्रोटोकॉल एक बार सबको बता देते हैं। देखो ये प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, आगे झुक गए, पाद हस्तासन। अब नाम याद ना हो, आता तो है ना, लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। अब सूर्य नमस्कार के नाम पूछने लगोगे, ये तो लोगों को नहीं आता। सच्ची बात, हमको भी 12 अभ्यासों के नाम नहीं पता था, बाद में संस्कृत पढ़ी
तब हमने अपने आप ही नाम बोलने शुरू कर दिया, जैसे कर रहे थे वैसे उसका संस्कृत में नाम बोलना शुरू कर दिया। अब लोग सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप तो कर लेंगे, 12 अभ्यासों के नाम नहीं पता, तो ये 12 अभ्यासों के नाम हम बता देते हैं। चलो, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पहले दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, दक्षिण संचालनासन, श्वास अंदर भर के ऊपर की ओर देखा। ये पर्वतासन, पहाड़ जैसी स्थिति। साष्टांग आसन, सारे अंग जमीन पर टिके हुए, 8 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, दोनों घुटने, छाती थोड़ी जमीन पर, साष्टांगासन। ये हो गया भुजंगासन, फिर ये हो गया पुनः पर्वतासन, फिर ये हो गया वाम अश्व संचालनासन। पहले बाएं से क्या था, जैसे घोड़े को रथ में जोड़ देते ना, तो ऐसे तो दिखता है कुछ, तो वाम अश्व संचालनासन। पाद हस्तासन, ऐसे हाथ पैर ऐसे पास में ऐसे लगा के पाद हस्तासन। ऊर्ध्वस्थासन, हाथ ऊपर ले ली, और प्रणाम आसन ऐसे। तो ये ऐसे अभ्यास, तो सूर्य नमस्कार ये बेसिक अभ्यास है। फिर ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास, ओबेसिटी का पैकेज। अब हम आज पैकेज के अकॉर्डिंग बता देते हैं। 5 मिनट मैं ले लेता हूँ, 5 मिनट बाद में फिर आप जो कहोगे वो बता देंगे। देखो ये बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। फिर ये देखो, ये दूसरा अभ्यास है ना, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर लीवर, योगा फॉर किडनी, योगा फॉर बीपी, योगा फॉर शुगर। अब देखो, तो ये पूरा एक पैकेज बता रहे हैं। योगा फॉर थायराइड, योगा फॉर इनफर्टिलिटी, योगा फॉर लॉन्गेविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी। एक सुंदर सा शब्द देता हूँ, 2 अभ्यास लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए योग, प्राणायाम ही कर लें। चलो, भस्त्रिका करो गायत्री जी, और अनुलोम विलोम करो, आवड़ी देई माया ए माता, ये अर्धलासन। फिर ये देखो ऐसे, ये इतना होना चाहिए, यूं ऐसे, और यदि यूं हो जाए तो और अच्छी बात है। अब इसके लिए तो शरीर में ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, यूं ऐसे जोर से सोटा घूमे, हरियाणा की भाषा में सोटा घुमा दिया, तो योग का सोटा घुमा दिया, खूंटा गाड़ दिया, शंखनाद कर दिया, डंका बजा दिया, योग का डंका आलम में बजवा दिया हमारे हुसैन भाई ने, मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने। ये देखो, ये ऐसे, ये देखो ऐसे। तो ये ओबेसिटी के लिए, तो ऐसे ये एक स्पेसिफिक योग होगा ना, तो इस बार हम बताने वाले हैं स्पेसिफिक योग, थेरापीटिक योग। तो देखो, अभी बताया ओबेसिटी के लिए, अब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए 5 आसन। यहाँ से तो शुरुआत करते हैं, कितना अच्छा है ना। और फिर ये देखो, मकरासन के बाद भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, शीतबंद कमर के लिए सब कर सकते हैं ना, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो इस बार हम थेरापीटिक योग, इसको थोड़ा और फैंसी शब्दों में बोलें, पर्सनलाइज योग, रोग मुक्ति के लिए योग। सब चाहते हैं कि रोगों से मुक्त हो। देखो, ये योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस 2, और पैर पीछे से खोलिए। देखो, ये तीसरा अभ्यास, ये 3 अभ्यास भुजंगासन के। कंधे के ऊपर से विपरीत पैर की एड़ी को देखा, देखो ऐसे, ये, और ये देखा ऐसे, पीछे देखा तो 3 आम, ईश्वर जीव प्रकृति, प्रकृति आत्मा परमात्मा का पूरा संगम हो रहा है। त्रैतवाद एक साथ हैं, अद्वैत है। फिर भुजंगासन के बाद सर्वासन, एक अभ्यास, पीछे से पैर उठाया। योग के सिद्धांत सिखा रहा हूं, अद्वैत, द्वैत और त्रैत। तो आत्मा परमात्मा ये द्वैत है, आत्मा परमात्मा के बीच में प्रकृति हमारे लिए साधन ये त्रैत है, और एक ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ ये अद्वैत है। तो योग का ही सिद्धांत है। और सर्वासन, पैर पीछे से उठाया, एक हाथ आगे से, दूसरा अपोजिट साइड का पैर पीछे से होल्ड करके रखा, श्वास अंदर भर के रखा, ये, और फिर ऐसे दोनों तरफ से थोड़ा सा उठा दिया। देखो कितना अच्छा है। 3 अभ्यास सर्वासन के हो गए। फिर ये धनुरासन, बस खाली पकड़ करके थोड़ी देर खींच लें, और ऐसे लेट करके मरकटासन के 3 अभ्यास। तो देखो, मेरुदंड के लिए योग। और फिर अब इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस ऑल में हम रोज कराते हैं ना, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन, ये करवाएंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। तो मेरा तो बस प्रवचन इतना ही था। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल
for primary health, for secondary health, for acute management, for control of disease, cure of disease, rehabilitation, palliation, and yoga for sustainable health, longevity और immunity के लिए योग। स्वामी जी आपकी योगा वाली बुलेट ट्रेन ने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया है, लेकिन अब हम जरा एक एक करके जरा धीरे धीरे लोगों को बताते हैं कि उन्हें कैसे अपनी जिंदगी में योग शामिल करना है। आ जाओ। स्वामी जी देखिए, जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले आयुष मंत्रालय की एक स्टडी आई जिसके मुताबिक 38% लोगों ने योग वाली जिंदगी अपनाकर अपना मोटापा दूर किया है, तनाव दूर किया है। और योग की शुरुआत तो आपने करवाई दी, काफ़ी कुछ करवा चुके हैं, लेकिन स्वामी जी आप जो शरीर का इंजन को जो पावर सप्लाई करता है, हमारा पेट यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ज़रा पेट को ज़रा परफेक्ट कराइए ताकि बाकी चीज़ें दुरुस्त रहें। हाँ, ये आपने एकदम मूल बात पकड़ी। पेट फिट, लाइफ फिट। तो ये पवन मुक्तासन, ये पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, बीपी शुगर थायराइड के लिए, और ये है वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए, चर्म रोगों के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, पायस फिसर फिस्टूला के लिए। ओहो, पवन मुक्त। और गैस बन रही हो तो करते करते ही पवन मुक्त हो जाएगी। पवन मुक्तासन। अब इसको 3 तरह से किया जाता है। देखो, पंजे तने हुए और थोड़ा शरीर हल्का है तो मेरी तरह से एड़ियाँ देखो नितंब के ऊपर, कुल्लों के ऊपर ऐसे लगी हुई। एक तरह से अंगुलियों में अंगुली डाल के ऐसे किया, ऐसे रुक गए। लगभग एक आसन का समय है 1 मिनट से लेकर के पूरा लाभ पाने के लिए 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट भी करना पड़ता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करने के लिए। जैसे आशुतोष जी का मैं बता रहा था, कल ही बालक मेरे साथ कर रहा था, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया, 42 यूनिट इंसुलिन बंद होगी, 18 था HbA1c तो अब 6 से नीचे आ गया। ये है एक। अच्छा स्वामी जी, आपकी डाल के दूसरा ये ऐसे आपकी माफी अगर मिल जाए तो मैं जरा कुछ कह दूं, ये अगर आपकी इजाजत और माफी दोनों हो तो कह दो। स्वामी जी देखिए, आयुष मंत्रालय जो कह रहा है ना कि लोग योग नहीं कर रहे, उसमें एक जिम्मेदारी आपकी है, और वजह यह है कि आप ऐसा फ्रेम बनवाते हैं कि लोगों की निगाह योग पे कम, आम पे ज्यादा चली जाती है। पीछे 2 आम लटक रहे हैं, सबका ध्यान आम पे लगा हुआ है। बहुत देर से लटक रहे। आम लोग भी योग करें, इसलिए आम लोगों को आम की ओर से खास बनाने के लिए योग करना है। हाँ, आम आदमी पार्टी के हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी योग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी योग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी योग कर रहे हैं, ममता बनर्जी योग कर रही हैं, और यहाँ श्रीमती सोनिया गांधी जी भी योग करते हैं। योग और जिम दोनों करते हैं राहुल गांधी जी, इसलिए बड़ा कभी कभी ज़्यादा ही जुनून से भर जाते हैं। सब योग कर रहे हैं, सब हमारे अमित शाह जी, राजनाथ जी, गडकरी साहब, अरे हमारे रजत शर्मा जी डेली योग करते हैं। देखो उत्तान पादासन, नौकासन, ये पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए गजब है साहब। देखो ये तो आम आदमी भी को खास आदमी बनाना है, सबके देह में देवाल है, प्रगटाना है रामो हम कृष्णो हम शिवो हम आत्मा। हम योग का दार्शनिक पक्ष आत्मा, हम शुद्ध हो, क्रियात्मक पक्ष जो अभी हम कर रहे हैं ये सब है। और बच्चों को तो ना सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, योगा फॉर यूथ, योगा फॉर चिल्ड्रन, योगा फॉर स्टूडेंट, ये तो करना ही है सबको। सर्वांगासन, ये हलासन, फिर ये चक्रासन। ये बच्चा कर रहा है, कर बेटे, क्या बात है, अच्छा बालक है, कर। हाँ, अरे बड़ा बापू भी कर रहा है। हाँ, करो ऐसे। तो अरे बच्चों के लिए योग का पैकेज बता दिया, देखो इतनी सी देर में। फिर पश्चिमोत्तानासन करो बेटा, ऐसे। पश्चिमोत्तानासन के बाद बच्चों के लिए एडवांस योग, दोनों हाथ ऐसे लगाए और शरीर को यूं उठाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा जोर पड़ता है। देखो ऐसे, बड़ा जोर पड़ता है। फिर पद्मासन, ये ऐसे। फिर बच्चों के लिए तो ये ऐसे, रोमा। फिर शीर्षासन ऐसे। तो देखो, आपने बच्चों के लिए पूछा था और पेट के लिए पूछा था, मैं बच्चों तक पहुंच गया। ये सबको शीर्षासन भी करना है। स्वामी जी आज आप पकड़ में नहीं आ रहे। और
कब कहाँ से कहाँ निकल जा रहे हैं। नहीं स्वामी ये जी, पेट के लिए गजब है। स्वामी जी आज आपने अपनी शुरुआत जो की थी वो हॉर्स पावर के साथ की थी। हॉर्स पावर इसलिए स्वामी जी आपके हॉर्स पावर के साथ हम तो मैच ही नहीं कर पा रहे। अरे चीते की भी रफ्तार से ज्यादा तेज हाथ भाग पावर रहे हैं योगा भी स्वामी हो रहा जी। है। अब स्वामी जी, अरे मेरा घोड़ा बड़ा वीडियो दिखाओ। जी जी वही दिखा रहे हैं स्वामी जी। घोड़े के साथ भी दौड़ते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ के भी दौड़ते हैं, और ऐसे सब घोड़े की तरह दौड़े। योगा फॉर लॉन्गेविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर पावर योगा। ये जब होगा ना, सबको तो घोड़े जैसी पावर चाहिए, हॉर्स पावर मापते हैं ना। और देखो पसीना आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसमें भी पसीना आ रहा है। ऐसे स्वामी जी ऐसे ये और ऐसे योग के प्रोटोकॉल में चक्रासन ऐसे, है, मंडूकासन मंडूकासन है, सेतु बंधासन है, पादवित्रासन है, सूक्ष्म व्यायाम है। तो अब जरा चक्रासन की तरफ जरा बढ़ते हैं और स्वामी जी जरा लोगों को बताइए कि ये कैसे प्रॉपरली किया जाता है जिससे पूरा जो उसका फायदा लोगों को मिल सके, और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, कोई नुकसान ना कर ले। तो देखो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन घुटनों पर बैठ के, जिनका घुटने पहले से टूटे फूटे वो मत बैठिए। तो जिनके घुटने सही सलामत हो ऐसे बैठ करके ऐसे पीछे झुके। तो उष्ट्रासन, चक्रासन, पीछे झुकने वाले ये 2-3 आसन बता देते हैं। अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एक हाथ ऐसे कमर के ऐसे लगा, ऐसे झुके ऐसे। अब बच्चे इसको परफेक्ट करते हैं। क्या नाम बेटा? समर अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे गर्दन पीछे झुकी हुई और फिर ऐसे रुकना है कम से कम 10-20 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट का मैंने मिनिमम टाइम बोला, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ये स्पाइनल कोड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब देखो दूसरा पीछे झुकने वाला आसन है। ऐसे लेट गए, लेट करके दोनों पैर मोड़े और दोनों हाथों को देखो ऐसे रखना, यूँ पहले ऊपर उठाना सीधा, ये यूँ उठाए आसमान की ओर, फिर कंधों के नीचे यूँ टिकाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, हाथ ऐसे टिके हुए हैं और ऐसे ले लेते हैं और यूँ उठाते हैं। ये चक्रासन नहीं है, ये तो आप चक्रीयों में फंस गए हो। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे लेना है यूँ, और यूँ ले करके कंधों के नीचे तक ले आओ उनको, और फिर बीच से सांस भर के यूँ उठाओ, ये ऐसे रोकना है ऐसे। फिर धीरे धीरे नीचे आना। अब जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, हर्निया वालों को तो कतई नहीं करना, जिनका बीपी हाई बहुत ज़्यादा है उनको नहीं करना, स्लिप डिस्क वालों को भी नहीं करना, उनको तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन थोड़ा थोड़ा कर लेना। और ये सेतुबंध भी योग प्रोटोकॉल में है देखो। और ये सारे कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत बड़ा तत्व है। तो दोनों पैर यूँ मुड़े हुए, टखनों के पास से पकड़ लिया, वो पीछे उठा लिया। तो योग के कुछ बेसिक पोस्चर्स हैं। अब इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग जो है पूरा नहीं उठा पाते, तो थोड़ा सा बस इतना सा उठा पाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे और हाथ ऐसे जो टखने के पास ये पूरा न पकड़ सकें, वो एड़ी से ऐसे बस अंगुली छू ले, इतने से भी बात बन गई ऐसे। अब लोग पवन मुक्तासन ही प्रॉपर नहीं करते। पवन मुक्तासन करेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते, ऐसे पैर अदर पदर नहीं होंगे, ये डिस्टेंस नहीं, ऐसे ही। और उस दिन मैंने देखा वो आयुष मंत्रालय के जो प्रोटोकॉल में जो बोले सहज योग के लिए हमने एक वीडियो बनाया, मैंने उस कार्यक्रम में बोला नहीं, उसमें ऐसे ही दिखा रखा था ये पवन मुक्तासन। ये इसका राइट मेथड नहीं है, ये ऐसे पैर उठाना। हाँ ठीक कर लो भाई आयुष मंत्रालय वालों, पंजे यूँ दबे हुए, एड़िया नितंब के ऊपर यूँ लगी हुई, और ऐसी सिर उठा करके नासिका लगाने। लेकिन जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो उसको सिर नहीं उठाना, उसको ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन करना है। शेष ऐसे करेंगे, ये सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ। लो ये हमारा एक्सपीरियंस हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। हाँ योग प्रोटोकॉल में तो गोमुखासन भी है।
इसको कहते हैं दंडासन, ऐसे बैठना। और बाएं पैर नीचे से मोड़ा, दाएं पैर ऊपर से लिया। अब बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठना है, दाएं पैर ऊपर से ऐसे रखना है। ये प्रोटोकॉल में है, योग वाले प्रोटोकॉल में सहज योग अभ्यास। दायां पैर के ऊपर बायां पैर, दाएं के ऊपर बायां, बाएं के ऊपर दाहिना। जब भी बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठो चाहे ऐसे बैठो, दोनों तरफ से करना है। कम से कम आधा मिनट तो करें, कम से कम 1 मिनट तो करें। ऐसे जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लेना है। अब देखो, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे अनुभव की बात है। अनुभूति भी तो बहुत बड़ा तत्व है। हमने इसमें क्या किया? सहज श्वसन। हम इसमें क्या? कपालभाति। हमने इसमें क्या? बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम सहज श्वसन के साथ, मूल बंद उड्डयन बंद लगा करके, एकाग्रता अंतर्मुखता के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, यूनिटी के साथ जब योग किया जाता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। साहब, योग खाली शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही नहीं है, व्यायाम भी योग है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा, योग, यज्ञ, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सारे योग और योग मूलक सनातन आध्यात्मिक सत्यों का एक साथ समावेश ये योग है। स्वामी जी, योग करते वक्त सांस लेना और सांस छोड़ने का जो तरीका है वो बहुत अहमियत रखता है। और ये स्वामी जी आपने जिसकी फरमाइश की थी वो वीडियो अब स्क्रीन पर आ चुका है। यही सफेद वाले घोड़े के साथ आप दौड़ लगा रहे हैं, बादल, और घोड़ा जो है वो पीछे बादल के साथ। हॉर्स पावर देखिए। हाँ, यहाँ पर तो रामदेव पावर दिख रहा है। सही बात है। तो आपकी फरमाइश पे हमने वो ऐसे ही सबको पावरफुल हम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सारा देश घोड़े की तरह दौड़े। ऐसे देखो, अब आपने जो सांसों की बात पूछी, अब लोगों का दम ही उखड़ रहा है। यहाँ तो दम उखड़ता ही नहीं, कितने दौड़ लो। स्वामी जी, इसमें 2 चीजें और जोड़ दूं जरा मैं। तो आगे झुकते इसमें श्वास बाहर, हाँ, मंडूकासन, शशकासन और वक्रासन, ये करने के तरीके, और इसमें सांस को लेने का और छोड़ने का जो तरीका है वो भी बताइए, क्योंकि उसी से सारा फायदा जुड़ा हुआ है। वो बताता हूँ। हाँ, और योग के प्रोटोकॉल में भी है बेसिक प्रोटोकॉल जो बना रखा है। अब हम तो इस बार एडवांस प्रोटोकॉल करवाने वाले हैं। एडवांस योग करना हो तो स्वामी रामदेव के पास कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में आ जाना, और बाकी भाई काम चलाओ योग तो सारे देश में होगा ही होगा। बेसिक योग क्या हो, उसको काम चलाओ नहीं। मंडूकासन, देखो दोनों तरफ मुट्ठियाँ लगा, श्वास को बाहर छोड़ा, फिर आगे झुके। तो ये श्वास का नियम, जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर। उष्टासन करेंगे तो श्वास जो है, या सुप्त वज्रासन करेंगे तो श्वास अंदर। आगे झुकते समय श्वास बाहर, ऊपर उठते समय दाएं बाएं, झुकते समय पीछे, झुकते समय श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ के। ऐसे फिर रुक जाना एक स्थिति में। अब इसमें मूल बंद लगा करके कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम, सांस को बाहर छोड़ करके बाहरी रोक करके रखे, ऐसे करें। ये मंडूकासन पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, बीपी शुगर के लिए, लिवर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पाइल्स फिशर फिस्टूला के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऐसे फिर देखो, अब शशकासन, ये मंडूकासन भी 2 तरह से किया जाता है। ऐसे मुट्ठियाँ लगा के, ऐसे लगा के, हथेली पर हथेली, एक हथेली नाभि के ऊपर। ऐसे ही शशकासन भी 2 तरह से, दोनों हाथ उठाए, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुके, और ऐसे माथा जमीन पर टिक दिया। ये दूसरा कैसे? शशकासन, श्वास बाहर छोड़ करके घुटने यूं फैला दिए पूरे, और आगे झुके। अब छाती के साथ पेट भी जमीन पर और थोड़ी जमीन पर। पहले में माथा जमीन पर था, अब इसमें थोड़ी जमीन पर आ गई। लो, पूरा मध्य भाग, उदर, छाती सब जमीन पर। इसका जबरदस्त लाभ है साहब। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कितना जबरदस्त है। अब फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग का भी विधान है, इसलिए आराम से। अब जिनके घुटने कमजोर हो वो मत करना, नहीं तो पता लगा बोले घुटनों में टूट फूट हो गई। तो ये सुप्त वज्रासन, ऐसे आराम से ये पीछे झुके तो श्वास अंदर, और फिर जब श्वास पूरा हो जाए
सहज श्वसन के साथ ऐसे। ये है योग का विधि विधान, ऐसे करना। और जो ऐसे ना बैठ सके वापस तो पैर खोल लेना और बाएं करवट लेकर के ऐसे बैठ जाना। बाएं तरफ हाथ है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। एक करवट से तो बैठना ही है ना, तो फिर बाएं करवट से ही बैठते हैं। ऐसा योग का एक सामान्य प्रोटोकॉल है। हाँ, तो आज बेसिक योग, एडवांस योग सब सिखा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि सब लोग 21 जून को घरों से बाहर निकले, योग का नव इतिहास बनाए, योग का नया कीर्तिमान बनाए। अब पद्मासन में भी लोग ना बैठना नहीं आता, कोई पैर रख लेते, पहले दायां पैर फिर बायां पैर, ये है प्रोटोकॉल। ऐसा क्यों? युगों युगों से ऐसा ही विधान चला आया है और इसका उद्देश्य है जो है हमारा बायां जो स्वर है ना, ये चंद्र स्वर है, उसका रिलेशन है दाएं हिस्से से। दाहिना स्वर सूर्य स्वर है, इसका उद्देश्य है सूर्य स्वर से। हमारे जीवन में अग्नि और सोम, शौर्य पहले होना चाहिए, वीरता पहले होना चाहिए। बिना वीरता के विनय आपको शोभा मान नहीं होती है, कायर कमजोर बुज़दिल माने जाओगे। तो अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि ऊपर रह, अग्नि तत्व ऊपर रहना चाहिए, सोम तत्व नीचे रहना चाहिए। ये इसका दार्शनिक पक्ष बता दिया मैंने। स्वामी जी वक्रासन, एड़िया नाभि के दोनों ओर लगी हुई। अब इतना हल्का शरीर बनाने के लिए तो थोड़ा सा आहार पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जी मेरी बहन। स्वामी जी बहुत सारे लोग वक्रासन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बताइए उसे सही तरीके से करना कैसे है, और अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए कैसे शरीर को तैयार किया जाए। हाँ चलो, ये दंडासन है। अब इसमें एक पैर मोड़ा, मान लीजिए बायां पैर मोड़ा, अब दायां हाथ ऐसे आ गया ऐसे। अब इसको या तो हाथ को पैर के पास ऐसे रखें और यूं घूम जाए, ऐसे करें, पैर के पास हाथ ऐसे और यूं घूम गए एक। दूसरा इसको ऐसे क्रॉस करके ऐसे पकड़ लिया, यूं घूम गए, और पैर मोड़ लिया दूसरा भी, और इस पैर को क्रॉस करके इधर रख दिया, तो यह अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया। और पीछे वाला पैर भी यूं घुमा करके जंघा से लगा दिया, यूं। दूसरी तरफ से करके दिखाता हूँ, ऐसे एक पैर मोड़ा, यह है दंडासन। दाहिना पैर मोड़ा, बायां हाथ ऐसे क्रॉस करके डाला, या तो पंजे के बगल में या ऐसे कर लिया, यूं घूम गए। और देखो फिर अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या अंतर है? बायां पैर ऐसे मोड़ा, उसको एनस के पास लाए उस कीड़ी को, दायां पैर क्रॉस करके घुटने के बाहर ऐसे रखा। अब इसको ऐसे पकड़ा पंजे को, दाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना यूँ, और ये दाएं हाथ यूँ घुमा करके लाए, और ये देखो यहाँ लग गया जंघा के साथ ये। अब ऐसे लगाने के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। अब लोग मुटिया गए हैं, आसन पर ध्यान कम, राशन पर ज़्यादा है, भजन पर कम, भोजन पर ज़्यादा है, भोजन भट्ट मत बनो मेरा है। तो देखो फिर ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे भी करवाते हैं, ऐसे ऐसे भी करवाते हैं, ऐसे भी कराते हैं। इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर अच्छा हो जाता है। और सूक्ष्म व्यायाम में ना बैठ करके या खड़े होकर के ये करवाते हैं ऐसे। चलो खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, आवड़ा दी मैया, गायत्री मैया, सब खड़े हो जाओ। देखो सूक्ष्म व्यायाम में एक तो ये करवाया ऐसे, क्यों? तो एक ये स्कंध संचालन ऐसे ऐसे ऐसे, और हाँ फिर इसमें ना ऐसे गर्दन को, हाँ गर्दन को आगे दबाया, पीछे दबाया, दाहिनी और बाईं और ऐसे। अब मैया मेरी तरह से एक ही बार खाना, पतली हो जाएगी मेरे जैसे। हाँ मेरे से 3 साल ही बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाँ मेरी बड़ी बहन है तू। हाँ मेरे को याद रखना कि रामदेव मेरे छोटे भैया में, उनकी बड़ी बहनों, अपने भाई जैसा मुझे होना है। हाँ तो ऐसे फिर मैं आपको मैया नहीं बोलूँगा, भैया है तेरे दीदी। ठीक है ऐसे ये, और फिर देखो ये ऐसे ऐसे, फिर यूँ। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत लोगों की गर्दन अकड़ी पड़ी है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस है, शोल्डर है, तो ये बड़ा अच्छा अभ्यास है।
इससे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो। थायराइड के लिए तो उष्ट्रासन सिंहासन कराते हैं, उज्जाई कराते हैं, सिंहासन कराते हैं ऐसे। चलो ऐसे, ये भी बड़ा अच्छा है सिंहासन। चलो ऐसे, शेरों की तरह धाड़ो। तो आपको हमने सूक्ष्म व्यायाम बताया, तो ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए भी पैरों के लिए भी ऐसे। ये जोड़ों का दर्द हाथों के पैरों की उंगलियों से शुरू होता है और वात पित्त कफ दोष नाशक है योग। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास कर लेंगे, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे करने से। हाँ हाँ हाँ। तन मन जीवन, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, जीवन सारा संवारने का काम योगी स्वामी बने जी चल ही रहा है। संसार जगत में कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा। योग से सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे स्वामी जी अब ज्योत्सना का मन जो है मकरासन का कर रहा है, लेकिन उससे पहले जरा भुजंगासन और शलभासन भी जो है स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, उसके बाद फिर मकरासन कर लेंगे। आप चाह रहे हैं मेहनत पहले हो जाए, आराम बाद में। देखो मरकस, देखो इसमें आराम भी मिलता है और काम भी होता है। लंग के लिए, घुटनों के लिए, हार्ट के लिए, कमर के लिए। 33 जो हमारे वर्टिब्राज उनके लिए कितना अच्छा है। ये देखने में हल्का है। दोनों हाथ ऐसे गालों से लगे हुए, दोनों हथेलियों का ऐसे स्टैंड बना ले। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग कोनियाँ ज़्यादा पीछे रख देते हैं, कुछ ज़्यादा आगे रख देते हैं, जस्ट एकदम ठोड़ी के नीचे ऐसे, और अंगुलियाँ कपोलों से ऐसे लगी हुई। जब परफेक्शन के साथ करते हैं ना तो अच्छा लगता है। यूनिफॉर्मिटी सब जगह, अनुशासन। पहला सूत्र यह योग का, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थान समत्वम योग उच्यते योग कर्म कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि। देखो ये ऐसे एक, ये मकरासन हुआ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। घुटने के लिए, लंग, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। भुजंग आसन में दरअसल ऐसे ना थोड़ी ज़मीन पर पीछे पैर पास में, एड़िया अंगूठे पास में, श्वास भर के थोड़ा सा उठाते हैं ऐसे, नाभि तक उठाना, ये भुजंग आसन। होल्ड करके रखना है इसमें 20-30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड करेंगे तब पूरा फायदा होगा। फिर इसमें पूर्ण भुजंग आसन में यूँ उठा लेते हैं। अब देखो ये जो है ज्योत्सना ही कर सकती है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं भाई, हम भी बचपन में तो कर लिया करते थे। पीछे से पैर उठा करके सिर पे लगा देते हैं। अपने बच्चों से करवा लेंगे, सब काम खुद ही थोड़ी करने। तो भुजंगासन, फिर शलभासन में थोड़ी ज़मीन पर और पीछे से एक एक पैर को होले होले उठा करके होल्ड करके रखते हैं ऐसे ऐसे। स्वामी जी शलभासन में हाथ कैसे इंटरलॉक रहेंगे? ऐसे। और हाँ एक बात, हाथ ये हथेली है ना, ये ऐसे जंघाओं के नीचे ऐसे, और फिर जब पैर उठ जाएगा तो हथेली नीचे रहेगी, उसको हाथ को नहीं उठाना, हाथ वहीं रहेगा और पैर उठ जाएगा यूँ थोड़ी ज़मीन पर, और थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, और यूँ टेढ़ा होकर नहीं उठाना, सीधा का सीधा। हाँ पूरा धड़ ज़मीन पर ऐसे ही टिका रहेगा, तब करना है ऐसे। और हाँ एक मकरासन दूसरा है, हथेली पर हथेली और ऐसे विश्राम किया। और इसमें एक चीज़ और हो जाती है, इसमें देखो पंजे बाहर की तरफ, एड़िया अंदर की तरफ, और इसमें पहचान भी हो जाती है यदि एड़ी ऊपर नीचे है तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ है, आपकी नाभि कोड़ी डिगी हुई है, ये भी इसमें पता लग जाता है। परिवार के लोगों का एक बार करवा के देख लेना। और फिर अंत में ना शवासन जरूर करवाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखना, सांसों पर मन को टिकाने मात्र से ही शरीर को, इंद्रियों को, मन को पूरा विश्राम मिलता है। ये है दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान। शरीर, इंद्रियों, मन का मैं दृष्टा हूँ, प्राणों से भी परे आत्मा। वैसे दृष्टा भाव में दृष्टादृश्य मात्र शुद्धों पे प्रत्यानुपश्य महाशुभतम ऐसे। और जो मरकटासन आप कर रहे थे इसमें तो 2 हाथ कंधों के बराबर, और इसमें ऐसे पूरे रिलैक्स हो जाते, ये बड़ा ज़बरदस्त है।
ये स्पाइन के लिए सबको आना चाहिए। मरकटासन रीढ़ की हड्डी के लिए जो कर लेगा, मंडूकासन या पवनमुक्तासन पेट के लिए जो कर लेगा, और पावर योगा के लिए तो जो भुजंगासन ही 100 बार कर लेगा या सूर्य नमस्कार कर लेगा, 100 साल तक बीमार लाचार होने का प्रश्न ही नहीं, शतायु दीर्घायु होंगे। सबको लॉन्गेविटी के साथ, इम्यूनिटी के साथ, पावर के साथ जुड़ना है। तो लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी एंड पावर के लिए योग प्रैक्टिस। तो सिर्फ योग वाली सेल्फी नहीं लगानी है, गए थे ये योग को सेल्फ लाइफ में शामिल भी करना है। और इसीलिए आज स्वामी जी ने आज आप समय भूल गए हो लगता है, कालातीत गुणातीत। नहीं, आज हमने समय जो स्वामी जी थोड़ा बढ़वा लिया है। बहुत जरूरी है प्राणायाम। आज जिस तरीके से आप बता रहे थे कि करके स्टेप बाय स्टेप, मुझे लगा कि थोड़ा समय बढ़ाने की डिमांड कर ली थी स्वामी जी। अब योग का प्रोटोकॉल का समापन हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को प्राणायाम नहीं करना है। प्राणायाम आप सबको जरूर करना है। यहाँ अमित और ज्योत्सना करती रहेंगी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं योग पंचायत की तरफ। आकाश मुद्रा। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं। ये बयाना राजस्थान की तस्वीरें, बीदर कर्नाटक से भी योग पंचायत के वीडियो आया है। हजारीबाग झारखंड वालों ने भी वीडियो भेजा है, और ये ग्रेटर नोएडा से भी तस्वीरें आई हैं। अगर आपके पास योगा मैट नहीं तो क्या हुआ, चादर है, चादर नहीं है तो क्या हुआ, कहीं भी योग हो सकता है। स्वामी जी लोगों ने बहुत मेहनत से वीडियो हम तक पहुंचाए, लेकिन कमी ये रह गई कि कोई भी दंड 10 बार नहीं कर पाया। लेकिन जो कैपिंग के सबसे करीब है उनका वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं, ये जो कैपिंग आपने लगाई थी उसके बहुत करीब तक पहुंचे, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं थे। और देहरादून से सुनीता ने ये तस्वीरें, ये वीडियो स्वामी जी भेजा। 100 बार सोच रहा था। चलो भाई, सुनीता के लिए जोरदार अभिनंदन, उन्हीं को विजेता बना देते हैं साहब। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। सुनीता जी के लिए अभिनंदन है। धीरे धीरे करके 100 से 100 तक पहुंचना है भाई। लेकिन स्वामी जी हमारी मैया आ गई है, टेक्निक बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से कर रही है टेक्निक वाइज। अनुलोम विलोम इसने 8 से 0.5 पर ले आई है क्रेटिनिन, ये बहुत बड़ी बात है। और इसने तो 4th ग्रेड का ब्रेन में, हड्डियों में, सब जगह फैला था मल्टीपल कैंसर, उसको रिवर्स कर दिया। और पेट स्कैन की रिपोर्ट पिछले 2 साल से सारी एलोपैथी की दवाएं बेकार, सब ऑस्ट्रेलिया से आई है। तो कल का चैलेंज दे देते हैं अब। तो गायत्री जी ने कैंसर को हराया, इन्होंने क्रेटिनिन को हराया। हाँ, अब कल का चैलेंज प्राणायाम। कल मुझे पूरा अवसर देना। देखो आज आपने थोड़ा सा पक्षपात किया। प्राणायाम जो योग में सर्वोपरि, आपने उसको सेकेंडरी रख दिया। हम आसनों में भी ले रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो 365 दिन का कार्यक्रम है। कल जरूर समय मिलेगा। तो बिल्कुल कल के लिए जो चैलेंज है वह है बाह्य प्राणायाम का। 10 सेकंड रोकना है श्वास को बाहर, और बाहर रोक के बाहर छोड़ देना। पेट को खींचना, नाभि से नीचे वाला हिस्सा पेट पूरा खींचेगा। मूल बंद, उड़ियान बंद, और थोड़ी कंठकूप में लग जाएगी। जालंधर में 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम कल का चैलेंज है योग पंचायत। लेकिन स्वामी जी इसमें हमारे लिए चैलेंज ये हो जाएगा कि हम कैसे पहचानेंगे किसी ने पेट अंदर रोका है कि नहीं रोका है। कपड़े की दीवार जो है वो छिपा लेगी। अरे आजकल तो सब बहनें भी, यहाँ तक कपड़ा सबको अलाउ है, उसमें कोई मर्यादा का अतिक्रमण नहीं है। साड़ी भी पहनती हैं तो भी यहाँ तक दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो छोटे कपड़े पहनने का ऐसे भी लोगों को शौक है। तो ठीक है स्वामी जी, उसमें मर्यादा की हानि नहीं है, सब कर सकेंगे। माँ बहन ये वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम पाने का भी मौका आपको मिलेगा। बस अच्छे से अभ्यास करके। शर्ट वाले थोड़ा शर्ट ऊपर उठा लेंगे। हाँ स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।